बोले शंकर भगवान की। महाराज, भगवान शंकर और सती के विवाह में तो और पार्वती का विवाह ये सब आपने सुना, श्रवण किया। लेकिन गंगा के गर्भ से कार्तिक भगवान का जन्म हुआ और गंगा कैसे भगवान शंकर जी की पत्नी बन गई। शिव महापुराण के अनुसार जब मां पार्वती तपस्या करने के लिए गई थी भगवान शिव को पाने के लिए, उस समय उनकी बड़ी बहन जिसका नाम गंगा था वो भी साथ में गई थी। नारद जी के मुख से भगवान शंकर जी के गुण इत्यादि सुनकर गंगा जी ने भी मन ही मन ठान लिया था कि भगवान शंकर मेरे पति होंगे, इसलिए दोनों तपस्या करने लगे। लेकिन जब पार्वती माता को पता चला कि गंगा भी भगवान शंकर को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही है, तो उससे सहन नहीं हुआ महाराज। तब पार्वती माता ने गंगा से कहा, उस समय जब दुर्वासा जी वहां से गुजर रहे थे, गंगा ने कहा क्या? गंगा से कहा पार्वती माता ने कि गंगा मेरी बात सुन, दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं और देखो ऋषि और संत कभी अपने चरणों का स्पर्श नहीं करवाते, चरणों का स्पर्श नहीं कराते, इसलिए वो आ रहे हैं, मैं प्रणाम करूंगी। लेकिन देखना तुम भी जब प्रणाम करो तो उनके चरणों को प्रक्षालन जरूर कर लेना, जल से धो लेना। लेकिन गंगा कहती है कि बहन तूने कहा कि चरण अपने संत जो हैं अपने चरणों का स्पर्श नहीं करवाते, तो मैं चरणों को धोऊंगी कैसे, उनके चरणों का प्रक्षालन कैसे करूंगी? तब पार्वती ने कहा सुन, तुम लोटे में जल लेकर जब दुर्वासा जी आ जाएं और तुमसे थोड़ा दूर हो तो जल को ऐसे करके फेंक देना, चरणों का प्रक्षालन हो जाएगा और तुमको आशीर्वाद भी मिल जाएगा। बेचारी गंगा भोली भाली, पार्वती ने जैसा कहा गंगा मान, और जैसे ही दुर्वासा जी आए तो पार्वती माता ने दूर से प्रणाम कर दिया। लेकिन जैसे गंगा के पास में आए तो गंगा ने जो लोटे में जल लिया था, जैसा कहा पार्वती ने वैसा ही किया महाराज, और जल को लोटे को में से जो जल है वो ऐसे करके चरणों में फेंक दिया। तो दुर्वासा जी की धोती भी गीली हो गई। अब वो तो आग के भंडार, क्रोध के भंडार, महाराज जी क्रोधित हो गए, और क्रोधित हो गए तो उसी क्षण उन्होंने हाथ में जल ले लिया और कहा गंगा संतों का सम्मान कैसे करते हैं, तुम्हें किसी ने समझाया नहीं है? तुम्हें किसी ने समझाया नहीं? जा, तुमने इस प्रकार जल फेंककर मेरा अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पानी पानी हो जा, जल बन जा। उसी क्षण गंगा चरणों में गिर गई, प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मेरी बहन पार्वती ने मुझसे ऐसा कहा था और मैंने किया। तब दुर्वासा जी को पार्वती पर भी क्रोध आ गया, पार्वती ये तुमने क्या कर दिया? भगवान शंकर को पाने के लिए तुम दोनों तपस्या कर रही थी, लेकिन गंगा के साथ में ऐसा छल किया। जा पार्वती, मैं तुझे भी श्राप देता हूं क्या कि शंकर जी के साथ में तेरा विवाह जरूर होगा, लेकिन शंकर जी की पहली संतान गंगा के गर्भ से पैदा होगी, कार्तिक भगवान।
और गंगा से कहा, गंगा तू रो मत, मैं तुम्हारे इस जल को अपने कमंडलों में भर रहा हूं और इसे मैं ब्रह्मा जी के कमंडलों में स्थापित कर दूंगा। और एक कथा के अनुसार जब राजा बलि से 3 पग भूमि लेने के लिए वामन भगवान ने अपने विराट रूप को बढ़ाया तो उनके पांव का अंगुष्ठ ब्रह्मलोक में पहुंच गया था और आकाश पताल को जब उस ब्रह्मांड को भगवान के अंगुष्ठ के जब फूट गया तो वहां से गंगा की धारा प्रवाहित हुई। कहते हैं ना कि भगवान के चरणों से गंगा निकली। और शिव महापुराण की कथा के अनुसार जब दुर्वासा जी ने गंगा मैया को ब्रह्मा जी के कमंडलों में स्थापित कर दिया और उस समय सगर के पुत्र जो कपिल मुनि के शाप से 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे, उनके उद्धार के लिए अंशुमान ने तप किया गंगा मैया को लाने के लिए इस धरा पर। अंशुमान के बाद दिलीप ने तप किया और दिलीप भी तप में सफल नहीं रहे क्योंकि आयु कम थी। तो दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया है महाराज और फिर गंगा मैया इस पृथ्वी पर आने के कारण। लेकिन गंगा मैया जब प्रसन्न हुई तो भगीरथ से कहा कि क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मां मेरे पितृ उनकी शांति नहीं हुई है, वो भटक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस धरा पर आओ, पृथ्वी पर आओ और अपने जल के साथ जब मेरे पितरों की अस्थियों का स्पर्श हो जाए उनकी मुक्ति हो जाए। गंगा कोई साधारण नहीं है। गंगा ने कहा कि भागीरथ मेरा वेग इतना तेज है कि मेरे वेग को सहारने वाला भी कोई होना चाहिए। अगर मैं सीधी पृथ्वी पर आई तो पृथ्वी तल को फोड़कर पाताल में चली जाऊंगा। पहले मेरे वेग को जो सहन करे उसका प्रबंध करो। तब भगीरथ ने भगवान शंकर जी की तपस्या की। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान। शंकर जी प्रसन्न हुए और शंकर जी ने कहा, भगीरथ क्या चाहते हो? वर मांगो। कहा, प्रभु मेरे पितृ भटक रहे हैं महाराज, मेरे पितृ भटक रहे हैं, मैं चाहता हूं उनकी मुक्ति हो, उनको शांति प्राप्त हो।
और गंगा मैया इस धरा पर तभी आ सकती है, तभी मेरे पितरों की मुक्ति हो सकती है, जब गंगा के वेग को आप अपने ऊपर सहन करें, अपनी जटा में लें। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर जी ने अपनी जटाओं को खिलारा, खोल दिया अपनी जटा को और कहा गंगा से, गंगा आ मेरी जटा में। कहा प्रभु मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। अरे तू क्यों नहीं आएगी, मुझे भी वर दो, मेरी इच्छा को पूर्ण करो तब आऊंगी। गंगा अब तुम्हारी क्या इच्छा है? कहा प्रभु पहला वर तो ये है, मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपने पत्नी स्वीकार कीजिए। शंकर जी कहने लगे नहीं, मेरी पत्नी तो पार्वती। नहीं प्रभु, आपको मुझे भी अपनी पत्नी बनाना होगा। तब भगवान शंकर जी ने विवश होकर कहा कि ठीक है, तू मेरी मानसिक पत्नी बन जा। लेकिन प्रभु इस संसार को कैसे पता चलेगा कि मैं आपकी पत्नी हूं? आपकी संतान, पहली संतान मेरे गर्भ से होगी। शंकर जी ने कहा ठीक है। कहा प्रभु एक बात और, क्या इंसान जब भी गंगा में स्नान करेगा तो वो आपके साथ में मेरा नाम लेगा? शंकर जी ने कहा तथा अस्तु। इंसान आज जो गंगा में स्नान करता है तो गंगा में स्नान करते हुए क्या कहता है? हर हर गंगे, हर हर गंगे। भगवान शंकर जी ने ये भी वरदान दिया है कि अगर कोई इंसान गंगा में स्नान नहीं कर सकता, गंगा तक नहीं जा सकता, तो जो कोई भी प्राणी इस धरा पे सुबह सुबह अपने घर में ही स्नान करे, लेकिन अगर स्नान करते समय वो गंगा तेरे नाम का उच्चारण कर लेगा तो उसे गंगा स्नान का फल ही प्राप्त होगा। घर पर ही गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा महाराज। बोली शंकर भगवान। और महाराज फिर गंगा भगवान की जटा पर आई और वहां से थोड़ा सा अपनी जटाओं का मुख खोला तो वहीं से गंगा इस धरा पर आई और फिर आप बहते बहते जो सगर के 60,000 पुत्र हैं उनकी अस्थियों के साथ में जब स्पर्श हुआ, राख के साथ में गंगा मैया का स्पर्श हुआ तो उनकी मुक्ति हो गई। गंगा कोई साधारण नहीं है महाराज, साधारण नहीं है। मरे हुए इंसान की अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दो तो गंगा मैया सीधा ही उसको वैकुंठ भेज देती है। देखना महाराज, जितने लोग गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने के लिए जाते हैं तो गंगा इस धरा की नहीं है, एक दिव्य पवित्र नदी है। हम जब अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करते हैं तो आप देखना कि 15 मिनट के बाद वो हड्डी गायब हो जाती है। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने लैब में चेक किया गंगा का जल लेकर कि हड्डी घुल जाती है तो घुल के कुछ ना कुछ कण उसके बीच में शामिल होते होंगे जल में, लेकिन पता नहीं लगा पाए महाराज। ऐसी दिव्य पवित्र नदी है महाराज गंगा, गंगा मैया। और महाराज अगर वो हड्डी उसमें घुले नहीं, कहीं जाती नहीं है, तो आप सोचो जितने लोग रोज वहां पर अस्थियां प्रवाह करते हैं, आज हिमालय जैसे ना जाने कितने पहाड़ खड़े हो गए होते। मुर्दे के साथ में स्पर्श हो जाए तो हमको स्नान करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन वही अस्थियां उस गंगा में प्रवाहित करती हैं, उसके बाद भी वो जल हम पीते हैं। और गंगा मैया का जल क्या है महाराज, घर में लाकर रख दो 100 वर्ष तक वैसे का वैसा, वैसे का वैसा, साधारण नहीं महाराज। लेकिन उसी गंगा को
आज लोगों ने गंदा कर दिया। पाप तो हम धोते थे, लेकिन गंगा के तट पर रहने वाले लोग उसमें कपड़े भी धोते हैं, साबुन लगा लगा के। घर के गटरों का जल गंगा मैया में छोड़ा हुआ है। ये तो भगवान ने कोरोना काल लाया, फैक्ट्रियां बंद हुई, और महाराज वो नदियों का जल जिसे पवित्र करने में सरकार भी असमर्थ थी, भगवान ने ये 2 साल में काम करके दिखा दिया। इंसान को जीना सिखा दिया महाराज। घर में बैठा जो धन के पीछे भाग रहा था, परिवार के साथ बैठने के लिए उसके पास समय नहीं था, लेकिन कोरोना काल में वो खुशी जो उसको सारी उम्र में नहीं मिल सकती थी, कोरोना में मिली। परिवार के बीच में बैठकर भजन किया, परिवार के बीच में बैठकर भोजन किया महाराज। बड़ी तपस्या करके, बड़े त्याग से ये गंगा मैया हमको मिली है महाराज।